अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर नाज़रीन और डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो मौजू है वो इस्लाम के बारे में है कि इस्लाम की बुनियाद क्या है और अरकान इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम के 5 अरकान कौन कौन से हैं? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा क्या है? इस्लाम का पहला रुकन है कलमा शहादत यानी गवाही। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इंसान को चाहिए कि दिल में अल्लाह ताला की याद बसाए रखे और अपने अंदर की सफाई अल्लाह ताला के ज़िक्र से करे। इंसान का अगर बातन साफ़ होगा तो ज़ाहिर भी साफ़ होगा। अगर उसका इखलाक अच्छा होगा तो माशरे में उसकी इज़्ज़त होगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले ज़िक्र बुलंद किया था। अगर हम कलमा शहादत दिल से अदा करेंगे तो बाकी फ़राइज़ भी अच्छे तरीके से अदा होंगे। नमाज क्या है? नमाज को अच्छे तरीके से अदा करना कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान पर सबसे पहला नमाज का फरीज़ा है। इस्लाम में नमाज की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज के बारे में ही होगा। जो इसमें कामयाब होगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम सवालों में उसे कामयाबी हासिल हो जाएगी। नमाज की अहमियत ये है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार नमाज का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, जमायत के साथ अदा करता हो, वो पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा और 1000 शहीदों का सवाब उसे मिलेगा। ज़कात क्या है? ज़कात का लग़वी मायनी नशोनुमा और पाक करना है। जो लोग साहिब हैसियत हों उनको चाहिए कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें। मुआशरे में जो अफराद मुफलिस और नादार हों उनकी भी मदद हो जाएगी। मतलब जो मुफलिस और नादार होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनको भी अल्लाह की राह में दें ताकि वो भी जो है उनकी मदद हो जाएगी और वो भी इसके मुस्तहिक हैं। रोज़ा क्या है? रोज़ा फ़र्ज़ नमाज है। मुसलमानों पर हर साल रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। मरीज़ और मुसाफिर को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें मगर बाद में अपने रोज़े पूरे करें। मतलब बाद में जो है अपने रोज़े जो है उनको पूरे कर लेने चाहिए। उस टाइम पर जो है अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है कि वो छोड़ दें। इस्लाम का अगला रुकन जो है वो तो हज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ादार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह करना है और उसकी दुआ कबूल होती है और हर अमल काबिल कबूल होता है। हज ज़िंदगी में एक दफ़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है बशर्ते कि वो शख्स साहिब इस्तिताअत हो। हज का बहुत सा सवाब है, मतलब बहुत ज़्यादा सवाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करने के बाद इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि उसकी पैदाइश अभी अभी हुई हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि एक हज अदा करना 40 ग़ज़वात में शरीक होने से बेहतर है। मतलब एक दफ़ा अगर हम हज जो है वो अदा करते हैं तो इससे जो है वो बेहतर है इसके कि 40 जो है जंगें उनमें हिस्सा लिया जाए। हज एक ऐसी इबादत है जो हमें इज्तिमाइयत, इत्तेहादियत का दर्स देती है, सबक देती है। रंगो नस्ल का इम्तियाज़ हो, ज़ात पात का इख्तलाफ सबको ख़त्म कर देती है और इस इबादत की बेशुमार फजीलतें हैं। इन 5 अरकान को इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब की ये
دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب جو ہے اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں بھی ثواب کا درجہ حاصل ہو۔ ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ خیر۔